हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 11th क्लास में लेक्चर 84 है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.3 जो कि चैप्टर 10 की लास्ट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बेटा, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स। आपको इक्वेशंस दे रखी हैं, इक्वेशंस को आपने चेंज करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में चेंज करना है और फिर स्लोप निकालना है और y इंटरसेप्ट निकालना है। इस फॉर्म में आने के बाद हमें पता है स्लोप क्या होता है m और y इंटरसेप्ट क्या होता है c। तो हम गिवन इक्वेशंस को इस फॉर्म में चेंज करेंगे। फर्स्ट पार्ट देखिए, x प्लस 7y इक्वल टू 0। हमें y को एक तरफ रखना है, बाकी सारे टर्म्स को साइड चेंज कर देनी है। x प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा माइनस का। 7 था, 7 नहीं चाहिए, यहाँ पे सिर्फ y चाहिए, तो थ्रू आउट 7 से डिवाइड कर दिया। हमारे पास क्या आया? y इक्वल टू माइनस में 1/7x। प्लस में कुछ भी नहीं था तो प्लस में हम 0 लिख सकते हैं। अब सेम इसी फॉर्म में आ गई है। कंपैरिजन करें, m की वैल्यू क्या है? -1/7, तो स्लोप आपके पास क्या होगा? -1/7। c की वैल्यू क्या है? 0, तो y इंटरसेप्ट आपके पास क्या आ गया? 0। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 6x प्लस 3y माइनस में 5 इक्वल टू 0। हमें तो y की वैल्यू निकालनी है, तो y एक तरफ, रिमेनिंग टर्म्स की साइड हम चेंज कर देते हैं। अब हमें 3 नहीं चाहिए, तो थ्रू आउट आप क्या करो? 3 से इसको डिवाइड कर दो। तो ये क्या आ गया? y, ये क्या आ गया? -2x प्लस में 5/3। आ गई ना हमारे पास यही फॉर्म। तो हमें स्लोप निकालना है, तो स्लोप क्या आ गया? -2 आ गया स्लोप, और y इंटरसेप्ट क्या हो गया? 5/3 हो गया। सिंपल से क्वेश्चन थे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, फिर m और c की वैल्यू बतानी थी। तो गिवन इक्वेशंस को इस फॉर्म में चेंज किया, कंपैरिजन करके m और c की वैल्यू को देख लिया कि स्लोप क्या आ रहा है और y इंटरसेप्ट क्या आ रहा है। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट हमारे पास y इक्वल टू 0। अब इसमें तो सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हमें इस फॉर्म में लिख देते हैं इसको, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ताकि हम कंपैरिजन कर सकें। तो इसको क्या लिख दिया? y इक्वल टू 0x प्लस 0। कंपैरिजन किया, m की वैल्यू 0 मीन्स स्लोप आपका 0, c की वैल्यू 0 मीन्स y इंटरसेप्ट भी क्या हो गया? 0। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब आपने गिवन इक्वेशंस को इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस, और एक्सिस पे इंटरसेप्ट्स बताने हैं। अब हमें पता है इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1, और एक्सिस पे इंटरसेप्ट्स की वैल्यू क्या होती है? a और b। तो हम गिवन इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करेंगे, कंपैरिजन करके a और b की वैल्यू निकालेंगे, और वही क्या हो जाएंगे? एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट हो जाएंगे। देखिए कैसे करेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व। फर्स्ट पार्ट, 3x प्लस 2y माइनस में 12 इक्वल टू 0। हमें इसे किस फॉर्म में लेके आना है? x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो x और y वाले टर्म एक तरफ है और कांस्टेंट टर्म दूसरी तरफ है। तो हमने यही किया, जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म थी उसकी साइड चेंज कर दी। ये माइनस का 12 था, बराबर के निशान से इधर आया तो प्लस का 12। अब ये फॉर्म हमें लेके आने, यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है? 1 है, तो हमें इसे भी किसी न किसी तरह राइट हैंड साइड में 1 ही बनाना है। हमें यहाँ पे क्या दिखा? 12, तो थ्रू आउट हमने क्या किया? 12 से इसको डिवाइड कर दिया, ताकि 12 से 12 कैंसिल हो तो क्या आ जाए? 1। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई है? x बाय 4 प्लस y बाय 6 इक्वल टू 1। ध्यान से देखें तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म ही है, और एक्सिस पे इंटरसेप्ट्स क्या है? 4 है और 6 है। सेकेंड पार्ट, 4x माइनस में 3y इक्वल टू 6। ऑलरेडी यहाँ पे क्या है? बराबर के निशान से इधर है 6, कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में है।
अगर नहीं होती तो हम उसे लेके आते हैं। अब हमें यहाँ पे 1 चाहिए, तो थ्रू आउट हमने क्या कर दिया, 6 से डिवाइड कर दिया और हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, 2/3x माइनस 1/2y इक्वल टू 1। बट हमें इसे किस फॉर्म में चेंज करना है, x/a की फॉर्म में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x/a। फिर यहाँ पे प्लस चाहिए, इसको क्या लिख सकते हैं, y/b इक्वल टू 1। तो एक्सिस पे इंटरसेप्ट कहाँ हो गया, 3/2 पे और -2 पे। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए कैसे होगा। थर्ड पार्ट, 3y + 2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म की साइड चेंज करें, प्लस का 2 था, इक्वल टू से साइड चेंज हो गई माइनस का 2। अब हमें यहाँ पे -2 नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे 1 चाहिए, तो थ्रू आउट -2 से डिवाइड कर दिया। अब इसे किस फॉर्म में लेना है, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 यहाँ पे लेके आना है। x के अपॉन में कुछ होना चाहिए, अब x की टर्म है ही नहीं, तो x के अपॉन में क्या लिख सकते हैं, हम 0 लिख सकते हैं। प्लस में y अपॉन में टर्म होनी चाहिए, यहाँ पे क्या है, 3y -2y है, तो y के अपॉन में जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, -2/3 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक्सिस के इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं 0 पे और -2/3 पे। ठीक है बच्चे, तो हमने किस तरह से देखिए इक्वेशंस को हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज किया और फिर हमने एक्सिस के इंटरसेप्ट्स को निकाला। अब डिस्कस करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू नॉर्मल फॉर्म, फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम ओरिजिन एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इक्वेशंस को किस में चेंज किया था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। सेकंड क्वेश्चन में हमने इक्वेशंस को इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज किया था। अब थर्ड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे और नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हमने बताना है और परपेंडिकुलर और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो हमने बताना है। अगर इक्वेशन की नॉर्मल फॉर्म x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p ये है, तो इस फॉर्म में तो चेंज करने के बाद एक तो आपको ओमेगा की वैल्यू बतानी है और एक आपको p की वैल्यू बतानी है। ठीक है, हमारे पास अगर लाइन है उसकी इक्वेशन के लिए p ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये p होता है और यही वाली लाइन परपेंडिकुलर ही आपके पास x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाता है वो ओमेगा होता है। तो आपने इक्वेशन को पहले इस फॉर्म में लेके आना है, फिर आपने ओमेगा और p की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए कैसे करेंगे हम, हमें साफ साफ दिख रहा है x और y की टर्म एक तरफ है, कांस्टेंट टर्म दूसरी तरफ है, तो यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे। x माइनस में 3y और जो प्लस का 8 था उसकी हमने कर दी साइड चेंज। अब हमें पता है कि राइट हैंड साइड में कैलकुलेशन से जो पार्ट आएगा वो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रिजल्ट हमें क्या कहता है, बीइंग अ डिस्टेंस इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ये हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी, तो हमने क्या किया, इसके साइन चेंज कर दिए। अगर हम इस इक्वेशन की नॉर्मल फॉर्म से कंपैरिजन करें तो हमें क्या चाहिए, x का कोफिशिएंट तो चाहिए cos ओमेगा और y का कोफिशिएंट चाहिए sin ओमेगा, ताकि जिससे हम ओमेगा की वैल्यू निकाल सकें। अब इसको निकालने के लिए हम क्या मेथड अपना रहे हैं, या तो हम वही मेथड अपना सकते हैं जो कि हमने 5th चैप्टर में किया था मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालने के लिए, उस मेथड से भी कर सकते हैं। एक और मेथड बता देंगे और डायरेक्ट फॉर्मूले वाला भी मेथड है, आप जिस मेथड से करना चाहें कर सकते हैं। इस मेथड से देखिए, हमें एक नंबर ढूंढना है जो हम x और y और कांस्टेंट टर्म के साथ यूज करें, उस नंबर से इनको डिवाइड करें तो हमें हमारे ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी। अब वो नंबर हम कैसे ढूंढेंगे, देखिए जरा, x का जो कोफिशिएंट है उसको क्या ले लिया हमने, r cos ओमेगा ले लिया, ठीक है, और y के कोफिशिएंट को क्या ले लिया, r sin ओमेगा ले लिया। अब इन दो इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा, r स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। r स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, cos स्क्वायर ओमेगा प्लस sin स्क्वायर ओमेगा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1,
इक्वल टू 4। r की वैल्यू √4 और यहां से हमें r क्या मिल गया, 2 मिल गया। ये r वही नंबर है जिससे हम थ्रू आउट इस इक्वेशन को डिवाइड करने वाले हैं। या फिर इस नंबर को निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, x के कोफिशिएंट को लीजिए x एक्सिस पे, y के कोफिशिएंट को लीजिए y एक्सिस पे। अब हमें पता है कि x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हमें क्या नंबर मिलेगा, 2। थ्रू आउट इस 2 से हम क्या कर रहे हैं, हमारी इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं। और अब देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, अब हमारे पास cos ओमेगा की वैल्यू आ रही है -1/2 और sin ओमेगा की वैल्यू आ रही है √3/2। हमें पता है इन वैल्यूज पे cos और sin के एंगल्स होते हैं, बस हमें अब वही एंगल फाइंड आउट करना है। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन करते तो cos ओमेगा तो आता -1 और sin ओमेगा आता √3 और ये वैल्यूज आपकी पॉसिबल नहीं थी। इसीलिए हमने एक नंबर ढूंढा, हमने उस नंबर से क्या किया, थ्रू आउट इसको डिवाइड किया और अब कंपैरिजन किया तो अब हमें हमारे ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए cos नेगेटिव और sin पॉजिटिव ऐसा किस क्वाड्रेंट में होता है, ऐसा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। तो ऐसा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, मतलब हमारा जो एंगल है, हमारा जो ओमेगा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू होती है पाई माइनस थीटा। अब cos 1/2 कितने पे होती है, 60 पे। sin √3/2 कितने पे होती है, 60 पे। मतलब एंगल आना चाहिए π/3, बट कब, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम करते हैं पाई माइनस थीटा। यहाँ पे एलसीएम लिया तो हमारे पास एंगल क्या मिला, 2π/3। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई है, 2π/3 और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था p है उसकी वैल्यू क्या आ गई है, 4। दोबारा देखिए बेटा इस क्वेश्चन को, हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी थी, x माइनस में √3y + 8 = 0। हमने 8 की साइड चेंज की बट ये नेगेटिव में आ गया। हमें पता है नॉर्मल फॉर्म में राइट हैंड साइड पे हमें मिलेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दैट विल ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, और वो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। इसीलिए यहाँ पे भी हमने इसको अभी से ही पॉजिटिव बना दिया थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई करके। अगर हम इस इक्वेशन की नॉर्मल फॉर्म से कंपैरिजन करें तो हमें cos ओमेगा और sin ओमेगा की प्रॉपर वैल्यू नहीं मिल रही, बट अगर हम x के कोफिशिएंट को x एक्सिस पे और y के कोफिशिएंट को y एक्सिस पे ले और पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हमें एक नंबर मिल रहा है, थ्रू आउट हमने उस नंबर से डिवाइड कर दिया। अब जो इक्वेशन करी है इसे हम नॉर्मल फॉर्म से कंपैरिजन करें तो हमारे पास cos ओमेगा और sin ओमेगा की वैल्यू आई। क्वाड्रेंट का यूज करके हमने ओमेगा की वैल्यू निकाल ली, कंपैरिजन किया, p परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल रही है। अब करते हैं इसी का सेकंड पार्ट, बट उस क्वेश्चन में हम मेथड दूसरा लगाएंगे। सेकंड पार्ट, y - 2 = 0। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म की साइड चेंज करें, y = 2। नॉर्मल फॉर्म हमारे पास होती है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p। अब x की टर्म नहीं थी, इस फॉर्म में लाने के लिए क्या लिख दिया, 0 × x + y = 2। अब आप कंपैरिजन कीजिए ax + by + c से, तो हमें क्या मिल रहा है, a की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट 0 है, b की वैल्यू क्या है, y का कोफिशिएंट 1 है, और c जो हमारे पास होती है कांस्टेंट टर्म बट ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहाँ पे वैल्यू c की क्या हो जाएगी, 2। अब हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूले हैं cos ओमेगा का और sin ओमेगा का। cos ओमेगा का होता है a/√a² + b² और sin ओमेगा का होता है b/√a² + b²। यहाँ जब हम a और b की वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं तो cos ओमेगा की वैल्यू है, sin ओमेगा की वैल्यू है 1। अब हमें पता है ये दोनों ही वैल्यूज
कितने डिग्री पे होती है? ये तो साफ साफ दिख रहा है, ये दोनों वैल्यूज होती हैं 90 डिग्री पे, पाई बाय 2 पे। तो ओमेगा तो आ गया हमारे पास पाई बाय 2, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? c अपॉन में अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एंगल क्या है? पाई बाय 2। अब चाहे आप इस मेथड से क्वेश्चन को करना चाहें, चाहे प्रीवियस मेथड से क्वेश्चन को करना चाहें, वो आपकी चॉइस है। थर्ड पार्ट देखते हैं अब इसी क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट, x माइनस में y इक्वल टू 4। हमारे पास इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर नॉर्मल के केस में क्या हो जाएगा? c आपके पास ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। कंपैरिजन किया, a, b और c की वैल्यू निकाल ली। cos ओमेगा का फॉर्मूला है, sin ओमेगा का फॉर्मूला है, p का भी फॉर्मूला है। वैल्यू रिप्लेस की तो cos ओमेगा तो मिला 1/√2, sin ओमेगा मिला -1/√2, और p जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 2√2। तो p तो हमारे पास आ चुका है, हमें निकालना है ओमेगा। अब देखिए cos आपके पास पॉजिटिव है और sin आपके पास नेगेटिव है। ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होता है? ऐसा होता है आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं? 2 पाई माइनस में थीटा। अब थीटा क्या है? साफ साफ दिख रहा है, ये वैल्यू कितने पे होती है? 45 डिग्री पे। बट हमारे पास एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा? 2 पाई, मतलब 360 में से आप थीटा घटा दीजिए 315 डिग्री। तो ओमेगा आपके पास क्या आ गया? 315 डिग्री, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आपने निकाला था वो क्या था? 2√2। तो दोनों ही मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। आपने क्या करना है? लाइन से और पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। अब हमारे पास एक सीधा सीधा फॉर्मूला है, ठीक है। अगर हमारे पास लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और वो पॉइंट हमारे पास है x1 y1, तो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ax1 प्लस बी वाई वन प्लस में सी अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। अब इक्वेशन को जरा सिंप्लीफाई करें, ब्रैकेट खोल दी, 12 और x की गुना 12x, 12 और 6 की गुना 5 और y की गुना 5 और -2 की, सबको एक तरफ लेके गए। अब यहां से हमने कंपैरिजन करके a की वैल्यू निकाली, क्या आएगी? 12। x का कोफिशिएंट होता है a, x का कोफिशिएंट क्या है? 12। b की वैल्यू क्या आ रही है? -5, और c की वैल्यू क्या आ रही है? 82। x1 और y1 पॉइंट होते हैं। x1 की वैल्यू क्या है? -1, और y1 की वैल्यू क्या है? 1। अब वैल्यू रिप्लेस कर दें। a की वैल्यू 12, x1 की वैल्यू -1, b की वैल्यू -5, y1 की वैल्यू 1, c की वैल्यू 82, अपॉन में इनका ही क्या है? स्क्वायर है। सिंप्लीफाई किया, कैलकुलेशन करते ही हमारा आंसर क्या आ गया? 5, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो सिंपली सा हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है और हमने सिर्फ वैल्यूज को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस whose distance from the line are 4 यूनिट। आपको एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट निकालना है, ऑब्वियसली वो इसी फॉर्म में होगा। उसका y कोऑर्डिनेट तो क्या होगा? 0, क्योंकि वो पॉइंट ही आपके पास कहाँ है? एक्स एक्सिस पे है, y पे तो कहीं जा ही नहीं रहा, तो पॉइंट क्या आ गया? x और 0। अब इक्वेशन क्या है? x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1। 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा आपके पास? 12। 12 को 3 से डिवाइड किया 4, 4 और x की मल्टीप्लाई 4x। 12 और 4 को डिवाइड किया 3, 3 की y से मल्टीप्लाई 3y इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। अब हमारे पास a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है, c की वैल्यू भी है, x1 की वैल्यू भी है, और y1 की भी वैल्यू है। सारी वैल्यूज को फॉर्मूला में रखेंगे तो क्या आएगा? देखिए जरा, a की वैल्यू क्या है? 4, x1 की वैल्यू क्या है? x।
b की वैल्यू क्या है प्लस में 3, तो ये प्लस में आएगा। प्लस में c की वैल्यू क्या आएगी बच्चे -12 आएगी। हमारे पास इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे क्या है, ये 4x प्लस 3y माइनस में 12 इक्वल टू 0। वैल्यूज को रिप्लेस किया, अगर कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए क्या बनेगा, 4x ये टर्म तो 0 बन जाएगी, माइनस में 12 अपॉन में ये 16 और ये 9 25 और 25 का रूट क्या हो गया 5 इक्वल टू 4। अब ध्यान में ये रहे कि जो डिस्टेंस है ना उसके बाहर मॉडुलस लगा हुआ है, मतलब अगर ये वैल्यू प्लस की है तो प्लस की ही आएगी, बट अगर ये वैल्यू माइनस की है तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, ये मॉडुलस की डेफिनेशन होती है। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मॉडुलस की वैल्यू भी पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, बट x अगर नेगेटिव का है तो मॉडुलस की वैल्यू क्या आएगी, -x आएगी, ताकि माइनस की वैल्यू रखते ही ये क्या बन जाए, प्लस का बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे भी सिंपली हमने क्या किया, एक बार प्लस की वैल्यू ली और एक बार माइनस की वैल्यू ली, दोनों बार इसे सॉल्व करेंगे और हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तभी हम क्या मिलेगा, वो पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे सिंप्लीफाई करें, 4x माइनस 12 इक्वल टू 20, 4x इक्वल टू 32 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। यहाँ पे सिंप्लीफाई करें, माइनस में 4x प्लस 12 इक्वल टू 20, माइनस में 4x इक्वल टू 8 और x की वैल्यू क्या आ गई है -2, मतलब यहाँ पे x के दो वैल्यूज आएंगी और दो वैल्यूज आ रही हैं, मतलब दो पॉइंट्स आएंगे। कौन कौन से पॉइंट्स हो गए, 8 और 0 हो गया और -2 और 0 हो गया। ठीक है बच्चे, दोबारा देखिए क्वेश्चन को, हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए लाइन दे रखी थी, हमने उसे हमारे रिक्वायर्ड फॉर्म में चेंज किया, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे एलिमेंट्स कंपेयर किए, x1, y1, a, b, c सबकी वैल्यूज निकाली, फॉर्मूले में रिप्लेस किया, मॉडुलस था, एक बार प्लस की वैल्यू ली, एक बार माइनस की वैल्यू ली, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, दो पॉइंट्स आ गए, 8 और 0 और -2 और 0। क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस हैं और उनके बीच का डिस्टेंस निकालिए। अब हमें पता है सीधा सीधा फॉर्मूला होता है क्या, d इक्वल टू c1 माइनस में c2 अपॉन में अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जहां पे दो इक्वेशन ऑफ ए लाइन आपके पास क्या होती हैं, ax प्लस by, x और y के कोफिशिएंट तक भी सेम होते हैं, बस प्लस में c1 और प्लस में c2, यानी कि कांस्टेंट टर्म है वो अलग अलग हो सकती हैं, किस केस में, पैरेलल लाइन के केस में। अब दोनों इक्वेशंस हमारे पास हैं, कंपैरिजन करें तो a की वैल्यू क्या आएगी 15, b की वैल्यू क्या आएगी 8। हमें चाहिए किसकी, c1 की और c2 की वैल्यू। c1 की वैल्यू है -34 और c2 की वैल्यू क्या है 31 है। फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू रिप्लेस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आ गया रिक्वायर्ड आंसर। इसी का ही सेकंड पार्ट देखिए कैसे होगा। सेकंड पार्ट, एल एक्स प्लस वाई प्लस पी इक्वल टू 0, एल एक्स प्लस वाई माइनस आर इक्वल टू 0, ब्रैकेट्स खोल लिए, कंपैरिजन किया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। ए क्या है आपके पास, एक्स का कोफिशिएंट क्या है एल, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, y का कोफिशिएंट, और y का कोफिशिएंट भी क्या है l। यहाँ पे आपके पास क्या है, दो इक्वेशंस हैं, तो c1 और c2। c1 क्या है, p वैल्यू है, और c2 की वैल्यू क्या है, माइनस में r है। डिस्टेंस का सीधा सीधा फॉर्मूला है c1 माइनस c2 अपॉन में अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वैल्यूज रखेंगे और ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, find equation of the line parallel to the line and passing through the point। सेम ऐसा एग्जाम्पल था हमारे पास, एक लाइन दे रखी है आपको, उसके पैरेलल कोई लाइन है, आपको उसकी इक्वेशन निकालनी है, बट वो लाइन -2 और 3 इस पॉइंट से पास होगा। ठीक है बच्चे, देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व हम। सॉल्यूशन देखिए, हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन दे रखी है 3x माइनस में 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, हम इस लाइन का स्लोप निकालेंगे।
स्लोप के लिए हम इसे चेंज करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस फॉर्म में, और जो x का कोफिशिएंट होगा वो आ जाएगा आपका स्लोप। हमने y को एक तरफ रखा, बाकी सारी एक तरफ। जैसे इक्वेशन को कैलकुलेट किया, हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या आया 3/4, और यही आ गया हमारे पास गिवन लाइन का स्लोप। पर बच्चे हमें गिवन लाइन का स्लोप नहीं निकालना था, उसके पैरेलल जो लाइन है उसका स्लोप चाहिए था इक्वेशन निकालने के लिए। तो स्लोप कैसे आएगा? अब हमें पता है कि जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो उनके स्लोप बराबर होते हैं। अब इस लाइन का स्लोप हमारे पास 3/4 है, तो जो लाइन पैरेलल होगी उसका स्लोप भी क्या आ गया 3/4। और हमें पता है कि जो पैरेलल वाली लाइन है वो इस पॉइंट से पास हो रही है। अब सीधा सीधा फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट हैविंग स्लोप m इक्वल टू y माइनस में y1 इक्वल टू m x माइनस में x1। x1 और y1 वो पॉइंट होता है, तो x1 की वैल्यू क्या है -2 और y1 की वैल्यू क्या है 3। m स्लोप होता है लाइन का, अभी अभी निकाला है, वैल्यू रिप्लेस करी है, ब्रैकेट को खोल दिया है, इस 4 को हटाने के लिए थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई कर लिया है, सबको एक तरफ लेके आए हैं और हमें मिल गया हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये लाइन गिवन लाइन के पैरेलल है, आप इसे कंफर्म भी कर सकते हैं। x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ठीक है, दोबारा देखिए बच्चे, हमें एक लाइन दे रखी थी, हमें उसकी जो पैरेलल लाइन है उसकी इक्वेशन निकालनी थी, और वो लाइन -2 3 इस पॉइंट से पास होनी चाहिए। तो पहले हमने गिवन इक्वेशन से स्लोप निकाला, वही स्लोप हमारे पास पैरेलल लाइन का आया। एक सीधा सीधा फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट हैविंग स्लोप। अब पॉइंट भी है और स्लोप भी है, वैल्यूज रिप्लेस कर दी, कैलकुलेशन कर दी, तो हमारे पास आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8, find equation of the line perpendicular to the line and having x intercept 3। अभी हमने क्या किया था, एक गिवन लाइन थी, उसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकाली थी। अब ये लाइन गिवन है और इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है उसकी इक्वेशन निकालनी है। और एक चीज और दे रखी है, x इंटरसेप्ट 3 की जो परपेंडिकुलर लाइन है वो x एक्सिस को 3 पे काट रही है, मतलब इस पॉइंट से पास होगी। y का कोऑर्डिनेट तो 0 आएगा क्योंकि x एक्सिस को 3 पे काट रही है। अब देखिए क्या करेंगे, हम गिवन का यूज करेंगे। हमारे पास लाइन की इक्वेशन दे रखी है x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। यहां से हम निकाल रहे हैं इस लाइन का स्लोप, y एक तरफ, बाकी सारी टर्म दूसरी तरफ, जो x का कोफिशिएंट है वो क्या आया है स्लोप। बट हमें ये स्लोप नहीं चाहिए, हमें स्लोप चाहिए जो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन है उसका। तो परपेंडिकुलर के केस में हम लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। इस स्लोप को पलट दीजिए और साइन चेंज कर दीजिए, तो परपेंडिकुलर जो लाइन है उसका स्लोप क्या आ गया -7। अब हमें फॉर्मूला पता है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड हैविंग स्लोप y माइनस में y1 इक्वल टू m x माइनस में x1। x1 और y1, x1 की वैल्यू क्या है 3 और y1 की वैल्यू क्या है 0। स्लोप की बात करें तो स्लोप क्या है -7। y इक्वल टू ब्रैकेट खोल दें, माइनस में 7x प्लस में 21। ये आ गया आपके पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो आपकी गिवन लाइन के क्या थी, परपेंडिकुलर थी, और x को कहां पे कट कर रही थी, 3 पे इंटरसेप्ट कर रही थी। दोबारा देखिए बच्चे, हमने प्रोसीजर क्या किया, गिवन लाइन का स्लोप निकाला, फिर उसकी जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप निकाला, फॉर्मूला लगाया, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड हैविंग स्लोप m, y माइनस में y1 इक्वल टू m x माइनस में x1। इस इक्वेशन में हमने क्या किया, वैल्यूज चेंज की, किसकी, m की और x1 और y1 की। m की वैल्यू क्या थी -7 और x1 y1 की वैल्यू क्या थी 3 और 0, और हमें हमारे पास मिल गई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड एंगल्स बिटवीन द लाइंस। दो लाइंस के बीच में एंगल्स निकालना है। इसका बेटा हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है,
फॉर्मूला है टेंजेंट थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 का मॉडुलस अपॉन में 1 प्लस m1 m2। इससे हमारा एक्यूट एंगल निकलेगा और सेकंड एंगल को हम 180 में से माइनस करके निकाल लेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए स्लोप, m1 फर्स्ट लाइन का स्लोप और m2 सेकंड लाइन का स्लोप। स्लोप निकालने के लिए इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस c इस फॉर्म में चेंज करेंगे। फर्स्ट लाइन क्या है, √3x प्लस y इक्वल टू 1, y एक तरफ रिमेनिंग टर्म एक तरफ, x का कोफिशिएंट है वो आपके पास क्या आ गया, स्लोप। सेम हम सेकंड लाइन में x प्लस √3y इक्वल टू 1, y एक तरफ रिमेनिंग टर्म एक तरफ और x का कोफिशिएंट है वो क्या आ गया, m2। अब हमने m1 की m2 की वैल्यूज रखी है, कैलकुलेशन किया तो हमारे पास एंगल क्या आ गया, टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1/√3 और ये वैल्यू होती है 30 डिग्री पे, थीटा आपके पास क्या आ गया, 30 डिग्री। पर ध्यान रखिए जब दो लाइंस कट कर रही हैं तो इस एंगल पे भी कट कर सकती हैं और इस एंगल पे भी कट कर सकती हैं। तो दूसरा एंगल क्या बन जाएगा, 150। कैसे, एक लाइन पे बने एंगल्स का सम 180 होता है, ये 30 है तो ये कितने का बचा आपके पास, 150 का। तो या तो इन दोनों लाइंस के बीच 30 डिग्री का एंगल बनेगा या फिर इन दोनों लाइंस के बीच 150 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है बच्चे, इस क्वेश्चन में सीधा हमने क्या किया, y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में इक्वेशन लाइंस को चेंज किया और स्लोप की वैल्यू निकाली और एंगल्स बिटवीन द लाइंस का जो फॉर्मूला था उसमें उन वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया। इस लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के 9 क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होप कि आपको ये 9 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में ये हैंड रिटन नोट्स हैं, ये ले लीजिएगा और आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।